आज हम सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े युवा देश की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका के एक बड़े लेखक जिम रोहन ने कहा था कि अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि यही वो एकमात्र स्थान है जहां पर आप रहते हैं। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि क्या आप अपने शरीर की सही देखभाल कर पा रहे हैं? क्योंकि खान पान से लेकर व्यायाम तक ये सब तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बीमारी आपको हो जाती है तो क्या आपकी आर्थिक स्थिरता कंट्रोल हो पा रही है? क्योंकि हमारे देश में करीब 6 करोड़ लोग हर साल अपनी बीमारियों का इलाज करवाने की वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि इनका सारा पैसा इलाज में चला जाता है। इलाज का खर्च इन्हें बर्बाद कर देता है। लोग इलाज कराने के लिए उधार लेते हैं, अपने गहने गिरवी रख देते हैं, घर तक को बेचना पड़ता है। छोटी मोटी संपत्ति है तो वो भी बिक जाती है। अब आप एक पल के लिए अगर ये सोचकर संतुष्ट महसूस कर रहे हैं कि आपने तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, यानी कि आप तो पूरी तरीके से इंश्योर्ड हैं, तो जरा अब ये खबर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI की एक हालिया रिपोर्ट ये बताती है कि हमारे देश में बीमा कंपनियां 100 रुपए का प्रीमियम लेकर लोगों को सिर्फ 71.3 रुपए का ही क्लेम दे रही है। हमारे देश की इन तमाम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान रजिस्टर्ड और आउटस्टैंडिंग 1.2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम में से केवल 71.3% का ही भुगतान किया है। इन आंकड़ों के मुताबिक बीमा कंपनीज ने 1.1 लाख करोड़ रुपए के लिए 3 करोड़ से ज्यादा क्लेम रजिस्टर्ड किए हैं और इसके अलावा बीते सालों में 6,290 करोड़ रुपए के 17.9 लाख क्लेम पेंडिंग्स थे और इन क्लेम्स में से बीमा कंपनी ने लगभग 2.7 करोड़ क्लेम्स का भुगतान किया, जिसकी राशि 83,493 करोड़ रुपए थी। यानी कि अब आप जरा इस गैप को देख लीजिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बड़ा गैप है जहां पर हमारे देश का मिडिल क्लास अपने खून पसीने की कमाई से तय तारीख पर अपना प्रीमियम तो भरता है, लेकिन ये कंपनियां बड़ी ही चालाकी के साथ उस क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। अब आप जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हमारे देश में आज क्लेम सेटलमेंट रेशियो महज 64.71% का रह गया है और इसका आसान भाषा में मतलब समझिए कि अगर बीमा कंपनीज के पास हर साल क्लेम सेटलमेंट के लिए 100 आवेदन आते हैं तो उनमें से 36 आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। हमारे देश में ये बीमा कंपनियां अपना बीमा बेचते वक्त बड़े बड़े दावे करती हैं, आपकी लाइफ को सिक्योर करने के क्लेम करती हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट करते वक्त बहुत छोटी छोटी बातों पर आपका क्लेम ही रिजेक्ट कर देती है। एक उदाहरण से इसे आप इस तरीके से समझिए कि भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए कि किसी बीमारी के चलते आप अस्पताल में भर्ती हो गए और डॉक्टर ने आपका इलाज करने के बाद आपको घर जाने के लिए कह दिया। आपने इलाज में खर्च हुई रकम के भुगतान के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अपील की, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने ये खर्च देने से मना करते हुए आपको वो क्लॉज दिखा दिए जहां पर यह लिखा था कि क्लेम सिर्फ तभी मिलेगा जब आप 24 घंटे से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहे। अब यहां पर सबसे आसान तो यह है कि ज्ञान देने के लिए कह दिया जाए कि आप कोई भी स्वास्थ्य बीमा लेने से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट जरा ध्यान से पढ़ें, सारे के सारे क्लॉजेस को एक एक करके उसका मतलब समझने की कोशिश करें। लेकिन इसके पीछे की हकीकत यह है कि यह सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब जब कभी भी आप कोई स्वास्थ्य बीमा लेने जाते हैं तो एजेंट आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अब आपको अपने जीवन में हेल्थ संबंधी कोई तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर कभी अस्पताल जाना भी पड़े तो यह हेल्थ बीमा हमारी मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसी वजह से
आप वो 40 से 50 पन्नों की बुकलेट को ध्यान से नहीं पढ़ते और आई अग्री विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस के नीचे अपने हस्ताक्षर झटपट कर देते हैं। अब ये बीमा कंपनियां बड़ी ही चालाकी के साथ एक ऐसा सीन क्रिएट कर देती हैं जहां पर आप ना तो इनकी शिकायत कर पाते हैं और ना ही इनके खिलाफ कुछ बोल पाते हैं। ये बीमा कंपनियां कई बार आपके अस्पताल का पूरा खर्चा ना उठाकर 60% के करीब आपके क्लेम को सेटल कर देती हैं और 40% तरह तरह के क्लॉजेस का हवाला देते हुए उसे रिजेक्ट कर देती है। इससे आपको भी यही लगता है कि जितना मिल गया ठीक है और जो नहीं मिला है उसके पीछे कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही दोषी हैं, जो कि पूरे क्लॉजेस को आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं। भारत में इस समय 57 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा है, जो कि देश की कुल आबादी का 39% है और इसमें से सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। और इन सब में यहां पर एक दोष हमारी सरकारों का भी है। जब हमारे देश के लोग इन बीमा कंपनियों से अपना इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमारी सरकार उस पर भी 18% का जीएसटी ले लेती है और बीते 3 सालों के अंदर हमारे देश में 24,500 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल लिया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा इस रकम को दिखाते हुए आपको एक बात सोचने के लिए कहती हूं कि सरकार ने यह पैसा आपसे क्यों लिया है। जरा एक बार देखिए, स्वास्थ्य बीमा लेने पर 18% का टैक्स। हमारे देश में मिडिल क्लास अक्सर ना तो सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाता है और ना तो उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ना ही वो किसी सरकारी सहायता या फिर योजना का सीधे तौर पर लाभ उठा पाता है। लेकिन इसके बावजूद टैक्स का सबसे बड़ा बोझ अगर किसी पर पड़ता है, अगर कोई इस बोझ को सबसे ज्यादा उठाता है तो वो है मध्यम वर्गीय लोग यानी कि मिडिल क्लास के लोग। अब आप ये भी सोचिए कि जब हमारे देश में 24,500 करोड़ रुपए सिर्फ हेल्थ बीमा खरीदने पर टैक्स के रूप में ले लिए गए तो सरकार ने कितने लोगों की क्लेम सेटलमेंट में मदद की है। कितने लोगों को इस बात के लिए सरकार की तरफ से निश्चिंत किया गया कि अगर ये कंपनीज आपके साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी करती हैं, आनाकानी करती हैं, तो सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारे देश में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल, साफ पानी, साफ हवा, ये सब कुछ लाखों करोड़ों का मार्केट बन चुका है। कार खरीदने की सोच पैदा करने से लेकर कार में चाबी लगाने तक और उसके बाद उसे सड़क पर चलाने के साथ हर एक कदम पर आपसे कुछ ना कुछ पैसा टैक्स के रूप में यूं ही ले लिया जाता है। तो अगर ये पैसा टैक्स के रूप में लिया जा रहा है तो इसके बदले में एक आम इंसान कुछ तो डिजर्व करता ही है। यहां पर एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि हम इस टैक्स कलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं। देश की तरक्की के लिए यह जायज है, जरूरी है, लेकिन यहां पर एक आम इंसान को भी कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। हम भारत के इतिहास में इसे बेहतर सरकारी शिक्षा नहीं दे सके, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे सके और बीती सरकारों की ये नाकामी प्राइवेट सेक्टर के गले का हार बन चुकी है। लेकिन अब कम से कम अगर हेल्थ इंश्योरेंस में 18% टैक्स लिया जा रहा है तो सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक हाथ से पैसा लिया जा रहा है तो दूसरे हाथ से मदद का हाथ भी तो आगे बढ़ाना चाहिए। आज फिलहाल हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आपको भी इस बात से जागरूक करना चाहते हैं कि आप इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को जितना मासूम समझ रहे हैं ये उतनी मासूम है नहीं।